हेलो दोस्तों, मेरा नाम अवैस है। और आज हम बात करेंगे माइंड के बारे में। सबकॉन्शियस माइंड की पावर कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या है। देखिए, आपकी जो प्रॉब्लम है एंजाइटी की, डिप्रेशन की या ओसीडी की या ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और पैनिक अटैक, ये सारी चीजें कहाँ से डेवलप हो रही है, ये सारी चीजें कहाँ से हो रही है, इस चीज को पहचानना बहुत जरूरी है। तो देखिए क्या होता है, हमारी जो पुरानी लर्निंग होती है, जो बचपने से लेकर हम अब तक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, और जो हमारा आसपास का एरिया है वो किस तरीके का है, वहां पर नेगेटिव लोग ज्यादा हैं, नेगेटिव चीजें, लड़ाई दंगे, ये वो, तो वही हमारे माइंड के अंदर रिप्रोग्रामिंग होती है। यानी कि माइंड के अंदर वही चीज आपके जा रही है। जो भी चीज आप देख रहे हो अपने आसपास, जो भी चीज आप बोल रहे हो, जो भी चीज आप सुन रहे हो आसपास, वही चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही होती है। जैसे कि मान के चलो कि आपके आसपास दो चार घर हैं और वहां पर बार बार लड़ाइयाँ हो रही हैं, गालियां बक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भले ही आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो भी चीज आप देख रहे हैं, जो भी चीज आप सुन रहे हैं, वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि जो भी चीज के पैटर्न बनते हैं आपके, वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बनते हैं। तो अभी आप नेगेटिव बोल करके, सोच करके, देख करके, अब और कोई अगर सिम्टम आपको आ रहा है, आप रिपोर्टें करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं, इससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, तो वो सारी गलत जो लर्निंग है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पैटर्न बना रही है। अब जैसे कि किसी एक बंदे के मान के चलिए चेस्ट में पेन है, वो भले ही स्ट्रेस के कारण है, उसके मसल्स के खिंचाव के कारण है, लेकिन वो उसकी बार बार रिपीटेडली ये बोल रहा है कि मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, मुझे हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, वो बार बार इसी चीज को बोल रहा है। तो जितनी बार बोल रहा है उतने ही पैटर्न उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बन रहे हैं। जितनी बार वो उस चीज को, बाद में फिर वो बोलता है कि मैं कितनी ही पॉजिटिव की प्रैक्टिस कर लूं, अब वो पैटर्न टूट नहीं रहे हैं। तो भाई आपने 10 साल, 20 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल उस चीज की, नेगेटिविटी की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और अब आप ये सोच रहे हो कि एक महीने में आपका माइंड पॉजिटिव हो जाए, तो ऐसे कैसे मुमकिन है। तो आप उसकी पावर को पहचाने, सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पहचाने कि आपने जो गलत बोल बोल के, गलत सोच सोच कर, जो अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर गलत बिलीव बनाए हुए हैं, गलत पैटर्न बनाए हुए हैं, नेगेटिव न्यूरल पैटर्न जो बने हुए हैं, वो गलत बने हुए हैं। अभी उसको करेक्ट कैसे किया जाए। देखो, आप, साइंस ये बोलती है कि आप 21 दिन किसी भी चीज की लगातार प्रैक्टिस करते हो, तो वो आपकी हैबिट में आ जाता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न बनने लगता है, बनने लगता है, बनता नहीं है, बनने लगता है, शुरुआत हो जाती है। अब जैसे कि आपने 10 साल से आप नेगेटिविटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मेरे चेस्ट पेन हो रहा है, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम, बार बार यही बोल रहे हैं 10 सालों से, 5 सालों से। तो आप सोचिए आप दिन में कितने पैटर्न बना रहे हैं। पहले आपने पैटर्न बनाया, फिर आपने उसको और मजबूत किया, फिर और मजबूत किया, फिर और मजबूत किया, फिर और मजबूत किया, आप मजबूत करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, उसको बोलते जा रहे हो। तो वो पैटर्न टूटने में कितना टाइम लगेगा। तोड़ने से पहले तो उसको आपको कमजोर करना पड़ेगा, जब तो वो टूटेगा ना। जैसे आपने पैटर्न बनाया, फिर आपने उसको मजबूत किया, अब आपको उसको कमजोर करना है, फिर वो टूटेंगे। उसी के लिए तो बोला जाता है कि आप सीबीटी की प्रैक्टिस बार बार करो, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, कम से कम सीबीटी की प्रैक्टिस लगातार जब आप करते हैं, तो आपके बिलीफ चेंज होने लगते हैं। आपके जो रॉन्ग बिलीव बने हुए हैं वो चेंज होने लगते हैं। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड की पावर, जब आप सीबीटी की प्रैक्टिस करते हो तो आपका माइंड रिप्रोग्राम होता है। पहले नेगेटिव था, अब आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। अब आप अपने आप को समझा रहे हो, अब आप अपने माइंड में पॉजिटिव चीजें डाल रहे हो। देखो, सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या होती है, ये पावर होती है कि आप मान के चलिए कि आपने कोई नया घर खरीदा है, आप पहले पुराने घर में रह रहे हैं, आपने कोई नया घर खरीदा है। आप जब नए घर में जाएंगे तो देखेंगे आपको ना खाना अच्छा लग रहा है, ना सोना अच्छा लग रहा है, ना भूख, ना प्यास, ना घूमना, ना छत, ना दीवारें, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपने वहां पर वक्त नहीं बिताया है, आपने, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज पड़ी हुई ही नहीं।
लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आपका वक्त गुजरता जाता है, महीना 2 महीने में, 3 महीने में, आप देखते हैं कि आपको पुराने वाले घर पे जाने में तकलीफ होती है और आपका दिल नए वाले घर में लगने लगता है। आपको सब कुछ वहां अच्छा लगने लगता है जहां आप रह रहे होते हो। तो जिस चीज की आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो वो आपके हैबिट में आ जाती है। भले ही आप देखो आपकी कितनी ही सारी शॉप हो, आप जब नई शॉप पे काम करना शुरू करते हो और वहां पर टाइम बिताते हो, तो आप वहां जहां पर टाइम बिताते हो, जिस चीज पे काम कर रहे हो, वहां पर आपका दिल लगना शुरू हो जाता है ना? ऐसे ही होता है ना, जैसे आप किसी स्कूल में हो, तो आपकी क्लासेस, आप पहली क्लास में हो, आप उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आपको वहां दिल लग रहा है, दूसरी में आए तो वहां दिल लग रहा है, तीसरी में आए तो वहां दिल लग रहा है, चौथी में आए तो वहां दिल लग रहा है, पुरानी भूलते जा रहे हो, नए में प्रैक्टिस करते हो तो वहां तुम्हारा दिल लगने लगता है। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस भी चीज की आप प्रैक्टिस करते हो वो आपके हित में आने लगते हैं। फिर आप ये मान के चलिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, उसको ये भी नहीं पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब मान के चलिए एक बॉक्स है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आप सबकॉन्शियस माइंड को एक बॉक्स मान लिए कि एक बॉक्स है वो सबकॉन्शियस माइंड। अब आपने उस बॉक्स के अंदर दूध डाल करके रखा हुआ है। क्या डाल के रखा हुआ है? दूध, मिल्क डाल के रखा हुआ है इस बॉक्स के अंदर। और आप चाहें, मतलब आप उससे एक्सपेक्ट करें कि वो आपको जूस दे, तो ऐसा मुमकिन है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं। अगर आपने उसके अंदर दूध डाला है तो आपको दूध ही देगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जूस नहीं दे सकता है। ऐसे ही आपने जब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नेगेटिव चीजें डालकर रखी हुई हैं तो वो आपको नेगेटिव चीजें ही देगा, नेगेटिव सिम्टम देगा, नेगेटिव थॉट देगा, क्योंकि आपने डाल के रखे हैं, आपने उसकी प्रैक्टिस करती है ना। तो अब आप ये चाह रहे हैं कि उससे आपको पॉजिटिव चीजें दे, सिम्टम ना दे, तो ऐसा मुमकिन है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं। अगर आपको पॉजिटिव चीजें चाहिए तो पॉजिटिव चीजें डालनी होंगी। पहले पहले आपको पॉजिटिव चीजें डालनी होंगी, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तकलीफ झेलनी पड़ेगी। भाई एक इंसान ऑपरेशन क्यों कराता है बताइए? किसी को कोई तकलीफ है वो इंसान ऑपरेशन क्यों कराता है? क्योंकि वो सही हो जाए, इसलिए ऑपरेशन कराता है। लेकिन उसको पता है कि मैं ऑपरेशन कराऊंगा तो मुझे तकलीफ भी होगी, मुझे चीड़-फाड़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो आप सोचिए कि खुशी हासिल करने के लिए पहले वो ऑपरेशन करा रहा है, तकलीफ झेल रहा है। अब एक माँ है, अपने बच्चे को पैदा करती है, तो पैदा किस लिए कर रही है? खुशी के लिए। बच्चे की खुशी, औलाद की खुशी बहुत बड़ी खुशी होती है, लेकिन उस वक्त की तकलीफ कैसे? डिलीवरी के वक्त की वो तकलीफ भी झेल रही है। तो तकलीफ के बाद आसानी है। यानी पहले तकलीफ झेलनी है, बाद में आसानी मिलेगी। तो अभी आप तकलीफ झेल रहे हो, पॉजिटिव चीजें डालो, पॉजिटिव चीजें अपने माइंड में भरो, पॉजिटिव चीजें देखो, पॉजिटिव बोलो। बार बार तुम ये बोल रहे हो मेरे चेस्ट पेन, मेरे चेस्ट पेन, मेरे चेस्ट पेन, मेरे नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, मैं कमजोर हो रहा हूँ, कम। जितना तुम ये चीजें बोलोगे उतना ही तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बनेंगे। तो उससे तुम ठीक तो होगे नहीं और तुम्हारी लाइफ बर्बाद ही होती चली जाएगी। तो देखिए, अगर आपको ठीक होना है तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपको पॉजिटिव चीजें डालनी है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव इमेजेस बनानी है अपने माइंड के अंदर, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव चीजों को देखना है, पॉजिटिव जगहों पर जाना है, पॉजिटिव लोगों से मिलना है, पॉजिटिव लोगों से बात करना है, ये चीजें करना है और नेगेटिव चीजें बिल्कुल छोड़ देना है। तब आप देखेंगे आपके 2 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर आप देखेंगे कि एक अलग से आपके अंदर ऊर्जा आ रही है, एक अलग सा चेंज आ रहा है आपके अंदर। लेकिन वही चीज है कि पहले आपको काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप रो रहे हैं, ये है, वो है, ये हो गया, वो होगा, कुछ भी नहीं। आपका सबकॉन्शियस माइंड सारी चीजें आपसे करवा रहा है, आपको थॉट दे रहा है, आपको सिम्टम दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिविटी की वजह से। तो आप अपने सिम्टम की नहीं और अपने अपने थॉट की नहीं अवेयर हो जाएंगे, मुझे एंजाइटी हो, एंजाइटी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से जब आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे तो आपका माइंड उस चीज को सही समझेगा, लेकिन 2-4 दिन में सही नहीं समझेगा। महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगते हैं। अगर आप, ऐसा नहीं कि आप आज ही सीबीटी की प्रैक्टिस कर लो तो आप आज ही पॉजिटिव हो जाओगे। नहीं जी, मैं बता रहा हूँ ना, साइंस भी यही कहती है कि 21 दिन किसी भी चीज की प्रैक्टिस करने के बाद पैटर्न बनना शुरू होते हैं।
बन नहीं जाते हैं, शुरू होते हैं। अब पैटर्न बनाना, फिर पैटर्न को मजबूत करना, फिर और मजबूत करना, फिर और मजबूत करना, तो टाइम लगता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, किसी को 6 महीने, किसी को 8 महीने, किसी को साल भर। लेकिन हाँ, हो जरूर जाता है जब आप मेहनत करते हो, तो हो जरूर जाता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो मैं यही बता रहा था कि सबकॉन्शियस माइंड आपका इतना पावरफुल है कि अगर वो ये सोच ले कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो आपके पेट में दर्द होने लगेगा। आपके सीने में दर्द हो रहा है, तो आपके सीने में दर्द होने लगेगा। आपका माइंड इतना पावरफुल। आपका माइंड आपके बॉडी में कहीं पे भी दर्द पैदा कर सकता है, आपको उल्टी पैदा कर सकता है, आपके पसीने ला सकता है, दिल की धड़कन बढ़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल। तो आपको वही मैं बता रहा हूँ, आपको अपने माइंड के अंदर पॉजिटिव चीजें डालनी है, पॉजिटिव चीजें भरनी है, पॉजिटिव सोचना, बोलना, देखना, मिलना जुलना, ये सारी चीजें पॉजिटिव करना शुरू करें। 2 महीने आप लगातार करेंगे, आपका माइंड चेंज होगा, आपका माइंड भी प्रोग्राम होगा, आप पहले से बेहतर होने लगोगे, और धीरे धीरे करके आप एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, इन सारी चीजों से निकल जाओगे। इस बात की गारंटी, आप निकल जाओगे, आपको डरना नहीं है, आप बिल्कुल निकल जाओगे। तो दोस्तों, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।